गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे हम लोगों की मेन हेडिंग थी मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमने 2 केस बता दिया था और केस 3 हम आपको बता रहे थे। और केस 3 में हमने बताया था कि यदि कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाएगी, क्या निकालना है। तो ये तीसरा केस का डिस्कशन पिछले पार्ट में हमने किया था। उसमें हमने आपको ये फिगर समझा दिया था कि एक माइनस क्यू चार्ज है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है और इसमें परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हमने डिटेल समझा दी थी आपको, दोबारा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर इंटर करेगा तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने निकाल दिया। हाँ, ये याद रहे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए और चूंकि यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है इसलिए हमने u लिया। अब हम लोग निकालेंगे कि पार्टिकल ने मोशन के दौरान वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो यहाँ पर हम लोग लिखें कि द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल। तो फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको हमने बताया था, हालांकि इसका पाथ पैराबोलिक ही है, आपको दिखाई भी दे रहा है और हम लोग आगे प्रूव भी कर देंगे कि इसका पाथ पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक पाथ मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट ईयर क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिंपल फार्मूले से निकालते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अलावा कुछ भी निकालना हो तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं या क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वर्टिकल डिस्टेंस हो चाहे वेलोसिटी हो, उन पर एक्सीलरेशन का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अलावा कुछ भी निकालना हो तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते समय सिंपल फार्मूले का यूज किया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इनटू टाइम। लेकिन जब वर्टिकल डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लेना पड़ेगा। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया जाए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि हम डिस्टेंस वर्टिकल निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, और चूंकि वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट हमने y से लिया है इसलिए h की जगह y रख देंगे। चूंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसलिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ui 0 हो जाएगा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा कि पिछले हेडिंग में आप जानते हो, a की जगह हम लिखते हैं एफ वाई एम, और f की जगह आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स QE लगता है, QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख लीजिए QE बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यानी यदि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर करता है तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया ये भी आपसे पूछा जाएगा, आपने निकाल दिया। पार्टिकल ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया यदि ये पूछा जाएगा तो ये भी निकाल दें, क्योंकि ज़्यादातर यही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल शिफ्ट पूछी जाती है कि पार्टिकल कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, तो इससे निकल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और सॉल्व करो। इक्वेशन 1 से आप क्या कीजिए, टी की वैल्यू निकाल लीजिए।
और इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से देखिए t की वैल्यू हो जाएगी x अपान यू, तो ये हो गया t इज इक्वल टू एक्स अपान यू। अब इस t की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जब t की वैल्यू पुट किया जाएगा तो न्यू इक्वेशन हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट करो तो y इज इक्वल टू क्यू ई बाई 2m इंटू टी स्क्वायर है, t की जगह x बाई यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो क्यू ई अपान 2mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इस पर भी न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, लेकिन ये इक्वेशन हमने बनाया किस लिए, इसको देखिए। इस इक्वेशन में देख रहे हो Q इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मास इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज का इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब ये पूरा कांस्टेंट है। हमारा जो दो वेरिएबल है y और x, तो ये इक्वेशन y में होमोजीनियस है और x में क्वाड्रेटिक है। तो जैसा कि आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े हो, फिजिक्स में भी एक आध जगह ये आया है फर्स्ट ईयर में, कि यदि कोई इक्वेशन दो वेरिएबल हो, कोई इक्वेशन दो वेरिएबल का हो और उसमें एक वेरिएबल होमोजीनियस हो यानी उसका पावर 1 हो और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो यानी उसका पावर 2 हो, तो वो इक्वेशन पैराबोला का होता है। यानी ये इक्वेशन दोनों फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद जो हमको थर्ड इक्वेशन मिला उसमें y का पावर 1 है, x का पावर 2 है, यानी ये इक्वेशन पैराबोला का है। इससे प्रूफ होता है कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर इंटर करता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस दिस इक्वेशन इज homogeneous in y and quadratic in x, which represents a parabola, it means the path of particle is parabola। ये याद रखना, मैंने पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। तो यहाँ पर आपने प्रूफ भी कर दिया, आपने फिगर में भी देख लिया, न्यूमेरिकली भी इसको प्रूफ कर दिया कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो उसका पाथ पैराबोला होगा। इसको आपने डायग्राम फिगर में भी देखा है और आपने इसको न्यूमेरिकली प्रूफ भी कर दिया। तो इस पर यदि वर्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया तो भी निकाल लीजिए, वर्टिकल कितना कवर किया तब भी निकाल लीजिए, और यदि कहता है कि पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन प्रूफ कीजिए तब भी हो जाएगा, और यदि कहता है कि प्रूफ कीजिए पार्टिकल का पाथ पैराबोला होगा तो आप ऐसा कर सकते हो। ये 3 केस हो गया आपका।
चौथा केस लिख लें, केस नंबर 4, केस नंबर 4 हेडिंग में लिख लीजिए कि इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इंटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एंगल, if a charged particle enter in uniform electric field at some angle, ये this is your case 4। यदि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर इंटर करता है, केस 4 लिख लीजिए, केस 4, इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल enter in uniform electric field at some angle। इसका भी डेरिवेशन बहुत इजी है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल पर इंटर करे तो उसका पाथ कैसा होगा, उसमें क्या पूछा जाएगा। देखिए, मान लीजिए हमने किसी रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया जिसकी इंटेंसिटी E है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज पार्टिकल Q को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। हमने किसी रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इंटेंसिटी E है, एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट किए हैं उस वेलोसिटी को यदि रिजॉल्यूट किया जाए तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक U cos थीटा और एक U sin थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर जब पार्टिकल मोशन करेगा तो चूंकि आप जानते हो कि पार्टिकल को हमने जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया उस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया और पार्टिकल ज्यों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाया, तो टोटल पार्टिकल पे दो फोर्स लगे। अब पार्टिकल जाएगी किधर, जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स की तरफ पार्टिकल मोशन करेगी और मान लीजिए पार्टिकल इधर मोशन कर रही है। अब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा ये भी हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे। और जो पिछले में हमने कैलकुलेट किया था कि पहली चीज़ कि पार्टिकल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दूसरा पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, और फिर पार्टिकल का पाथ। इस केस में भी वही करना है जो हमने पिछले केस में किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, निकालेंगे द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है आपका u cos थीटा, तो हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गया। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ux से भी लिखते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को uy से। अब पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल। तो वर्टिकल डिस्टेंस इक्वेशन हम मोशन से निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन हम मोशन से निकालेंगे। तो लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ h की जगह y ले लेंगे, uy की जगह u sin थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ a की जगह एफ बाई एम या क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, या थोड़ा इसको और कायदे से लिख लीजिए u साइन थीटा इंटू टी प्लस क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। तो पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया ये हमने निकाल दिया। तो पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया ये हो गया, पार्टिकल ने वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू निकालेंगे। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपान u cos थीटा
इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू निकालिए, यक्स अपान यू कास थीटा। पिछली हेडिंग में हमने जो किया था वही इसमें भी करना है। इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 2 में पुट करना है। वही काम हम लोग ने पिछले हेडिंग में किए थे, वही काम इसमें भी करना। तो t इज इक्वल टू यक्स अपान यू साइन थीटा। अब लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू यक्स अपान यू कास थीटा प्लस क्यू ई अपान 2m इंटू टी स्क्वायर की जगह यक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब u से u कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा अपान कास थीटा टेन थीटा इंटू एक्स प्लस क्यू ई अपान 2mu स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इक्वेशन 3, इसको भी देखिए कि y में होमोजीनियस है, पहला वेरिएबल y, और x में क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब ये भी इक्वेशन y में होमोजीनियस है और x में क्वाड्रेटिक है, यानी ये भी इक्वेशन पैराबोला का है। इससे क्लियर होता है कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो भी उसका पाथ पैराबोला ही होगा। ठीक है ना। अब ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपको वर्क देंगे, करिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। हम कल गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।